हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी शिष्य प्रशिष्य गणों का। और हम आप सबों को रूबरू कराएंगे अभी एक ऐसे महापुरुष से, एक ऐसे संत पुरुष से जो भगवत भागवत कैंकर्य में निरत रहते हैं और साथ ही साथ समस्त भक्तों को भी भगवत शरणागति प्रदान करते हैं। और भगवत शरणागति प्रदान करते हुए समस्त नए पीढ़ियों के छात्रों को भी अपनी धर्म, सनातन वैदिक धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सम्यक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस क्रम में हमारे समक्ष उपस्थित है परम पूज्य गुरुदेव श्री राम जानकी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री धरणीधराचार्य जी महाराज, जो सोहाबल सतना पीठ में रह करके यहाँ विद्यालय का भी देख रेख निर्देशन करते हैं और जिनकी आचार्य परंपरा पावन उत्तर तोताद्री मठ अयोध्या धाम से जुड़ी हुई है। और आप सम्यक रूप से इस संस्था का संचालन करते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे गुरुदेव कि इस मठ की प्राचीनता क्या है और किस किस तरह से यह मठ पहले किन संप्रदाय के अंतर्गत था, फिर अभी वर्तमान में किस परंपरा के अंतर्गत है, यहाँ कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं, कितने वर्षों से ये सारे कार्य चल रहे हैं, आप इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। नाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्रीमानाचलयोगिपादनलिनां द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। भगवान की निरहैतुक कृपा से, आचार्य कृपा से यह संस्थान श्री राम जानकी मंदिर बड़ा स्थान सोहावल 1630 में इसका निर्माण हुआ था। यहाँ के प्रथम राजा थे फतेह बहादुर सिंह जी, बघेल खंड के थे, बघेल परिवार से, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। निर्माण होने के बाद में गुरु की आवश्यकता हुई तो गुरु के चयन के लिए चित्रकूट में अपने दूतों को भेजा उन्होंने। महाराज श्री ने रामदास नाम के एक सिद्ध महात्मा उनके दृष्टि में आए। उन्होंने विनय किया, पहले तो आ नहीं रहे थे, कहीं हम भजन करते हैं, जंगल रहते हैं, कौन जाए पढ़ने के लिए। जब उन्होंने विनय किया, महाराज हम मंदिर बना करके वहाँ ठाकुर सेवा करना चाहते हैं, परमार्थ करना चाहते हैं, तब बाबा रामदास जी प्रभावित हुए और यहाँ पर पधारे। 1680 में मंदिर बन करके पूर्ण हुआ, प्रतिष्ठा हुई। उस समय 44,400 कुछ रुपए प्रतिष्ठा में भगवान के लगा था। बाबा रामदास जी ने दीक्षा दिया, बैरागी संप्रदाय की स्थापना हुई, दास संप्रदाय यहाँ पर व्यवस्थित किया गया। रामदास जी महाराज मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, शिक्षा दीक्षा दे दिया, फिर उन्होंने कहा हम जाएंगे।
हमारा समय पूरा हो गया। समाधि लेना चाहते थे, राजा से कहा गया कि हमारे लिए व्यवस्था किया जाए, हम समाधि लेंगे। उनके लिए समाधि के लिए जगह चयन किया गया, खोदा गया, व्यवस्था किया गया। फिर जब जाने लगे समाधि में बैठने के लिए, तब फतेह बहादुर सिंह ने पूछा कि महाराज हमारे लिए कुछ आदेश कर जाएं, हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी 12 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश चलेगा, 13वीं पीढ़ी में तुम्हारे वंश का समापन हो जाएगा। ये कह करके आशीर्वाद दे करके वो समाधिस्थ हो गए। उसके बाद हनुमान दास जी आए, राघव दास जी आए, राघवेंद्र दास जी आए। दास परंपरा इनकी जो है चलती रही है 8वीं पीढ़ी तक। 9वीं पीढ़ी में हमारे उत्तर तोताद्री मठ विभीषण कुंड अयोध्या के पूज्य शास्त्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ। वो बनारस में शिक्षा लेते थे। जागेंद्र बहादुर सिंह उसमें युवराज थे, राजा नहीं बने थे। वहाँ रहते थे। रोज़ सवेरे शास्त्री जी स्नान करने गंगा जी जाएं तो उनके साथ में विद्यार्थी रहते थे। तो सवेरे पाठ करते हुए गंगा जी स्नान करने जाए, फिर वहाँ से लौट करके आकर अपने जहाँ रहते टिकते थे। राजा प्रभावित हुए उनसे, अपने मंत्री को भेजा कि जा करके महाराज पता लगाओ कहाँ रहने वाले हैं, इनका मूल स्थान क्या है, बड़े तेजवान संत हैं, हम इनको अपने सुहावल स्थान ले जाना चाहते हैं। राजा गए, मंत्री गए, पूछा होगा, परिचय दिया, महाराज जी कहें भैया अयोध्या के रहने वाले हैं और अभी हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, अगर आपके राजा राजकुमार की इच्छा है तो जाकर पहले हमारे गुरु जी से आज्ञा ले लें, वो कहेंगे तब हम आएंगे। युवराज अपने सुहावल आए, यहाँ अपने पिताजी से निवेदन किया। फिर यहाँ से राजा राजकुमार भी गए, उनके मंत्री लोग भी गए। अयोध्या में जो हमारे प्रथम स्वामी जी महाराज थे बलभद्राचार्य जी महाराज, उनसे निवेदन किया कि महाराज हम सुहावली स्टेट से आए, हमारा स्थान खाली है, आपके जो ये उत्तराधिकारी स्वामी जी इनको हम ले जाना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा, न हो राम प्रपन्न, भाई भगवान सेवा है, बंद न हो ठाकुर जी के, अगर तुम इच्छा तो स्वीकार कर लो। पूरी भाषा स्वामी बोलते थे। स्वामी जी की आज्ञा से शास्त्री स्वामी पधारे। उस समय लोग बताते हैं कि सतना स्टेशन से लेकर के सुहावल तक कालीन बिछा करके सम्मान पूर्वक उनको लाया गया था राजा साहब के वाहन पर। और जब स्वीकार किए हैं मंदिर शास्त्री स्वामी जी, उस समय लगभग 5000 लोग एक साथ दीक्षा लिए थे शास्त्री स्वामी जी से। तब से अपने रामानुज संप्रदाय की परंपरा चालू हुई। उसके बाद हरिद्वार वाले स्वामी जी आए, रामाचार्य स्वामी जी आए, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज पधारे। वर्तमान में हमारे अयोध्या पीठाधिपति महाराज व्यवस्था है, हम लोग सेवक हैं। ये इसकी परंपरा है, इसका नियमावली। जी बहुत बहुत गुरुदेव आपके प्रति आभार है कि आपने पूरे इतिहास को अपने सारगर्भित भाषा में हम समूह के समक्ष आपने रखने की कृपा की है। और इस क्रम में भक्तजनों को बता दें कि अब हम आप सबों को मुखातिब करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री उत्तर तोताद्री पीठाधीश्वर और भगवत भागवत कैंकर्य निरत वैष्णव कुल कमल दिवाकर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज से इस दास की प्रार्थना है कि आप अभी इस मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और आपके दिशा निर्देशन में पूज्य गुरुदेव इसके सारे संचालन कार्य को संपादित करते रहते हैं बड़ी कुशलता से। इस मंदिर के इतिहास पर पूज्य गुरुदेव ने जो प्रकाश डाला है उसमें जो अवशिष्ट अंश हो
उसका निर्देशन करते हुए यहाँ विद्यालय महाविद्यालय कब से चल रही है और फिर ये हमारे आचार्य परंपरा यहाँ प्रतिष्ठित हुई, तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्री स्वामी जी की दिग्विजय यात्रा का एक प्रमुख अंग यह भी रहा है। उस पर आप थोड़ी चर्चा करते हुए फिर विद्यार्थियों के लिए जो अपने भारतवर्ष में मठ मंदिरों में गुरुकुल की परंपरा चल रही है, कुछ इसके महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए फिर यहाँ के पाठ्यक्रम पर अपने प्रकाश डालने की आप महती कृपा करेंगे, यही दास से प्रार्थना है। ओम यस्य प्रसाद कलया बधिरः शृणोति पंगुः प्रधावति जवेन च भक्तिमूकः अंधः प्रपश्यति सुतं लभते च बन्ध्या तं देवदेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। श्रीबाणाचलयोगिपादनलिनद्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्यचरणात् संलब्धमन्त्रत्रयं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमलाकान्तं नितान्तोज्ज्वलम्। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भगवते श्रीरामचन्द्राय श्रीराधामाधवाय लक्ष्मीवेङ्कटेशाय साम्बशिवाय श्री अनन्तगुणवैभवाय श्रीरामदूताय प्रियरामभक्ताय अनन्तबलशालिने आञ्जनेयाय। जैसा कि अभी हमारे गुरु भ्राता स्वामी धरणीधराचार्य जी ने आपको संक्षिप्त ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत किया, सो ऐसा ही है और इसमें शिक्षण संस्थान के खोले जाने का जो आचार्यों का उद्देश्य रहा है कि हमारे बघेल वंशीय क्षत्रियों का गुरुद्वारा है, था और रहेगा। व्यतिक्रम कुछ बीच में आते जाते रहे, लेकिन जो मूल है वो मूल ही रहेगा। अयोध्या धाम के पूज्य स्वामी प्रथम आचार्य जो स्वामी जी थे, बाल दीक्षित स्वामी जी महाराज, उनके उद्देश्य हुआ करते थे, बबुआ लड़कन के पढ़ाई लिखाई होगी चाहिए, विद्या का विस्तार प्रचार होना चाहिए। हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि पढ़ने की व्यवस्था की जाए। तो विद्यार्थी रखो, विद्यार्थी रहियन, लेकिन हम मांग मांग के बिल चला लेंगे। तो ये हुआ कि भाई जो निश्चित खर्च होता है उसमें कभी आया कभी नहीं आया। तो जब हम एक निश्चित खर्च की व्यवस्था के लिए सोचेंगे, आय होनी चाहिए। बोले बउआ चालू करो, भगवान व्यवस्था करेंगे।
निकले वो, चले गए गोरखपुर में, और गोरखपुर के क्षेत्र में उधर चावल बहुत होता है। तो एक गांव में गए, लोग संत महात्मा के प्रति आदर रखते ही हैं, आज भी रखते हैं, कल भी थे, रखे थे, आज आगे आगे भी रखेंगे। तो एक अस्थाना जी थे, उन्होंने आके प्रणाम किया, कहा महाराज हमारे पास संपदा बहुत है, खेती बहुत है, लेकिन हमारे बाद इसका क्या होगा, औलाद नहीं है हमको। तो महाराज कहलन कहे कि अच्छा ये बबुआ बतावा, अगर तोहके औलाद हो जाई तो हमारे ठाकुर जी का देवो, हम तो औलाद दे ही लेना ही, औलाद तो ठाकुर जी दे बले, तो तू का दे देबो, बिना देहले दी है ना ही भगवान, द का देवो। तो वो कहले, उन्हें कहा उन्होंने कि हमारे पास जितनी संपत्ति चल अचल है, हम उसमें से 4 आना ठाकुर जी को लिख देंगे। कहे तो जा हो गई, संतान हो जाइए। तो संतान हो गए उनके, तो अयोध्या आइल, कहले महाराज संतान हो गए, अब रौरी लिखा ली। तो स्वामी जी कहे देखिए हमको नहीं लिखाना है, लिखाना भगवान को है, भगवान के नाम लिखा जाएगा, औलाद दिए हैं वही, उनके नाम होगा। अगर हमारा भी नाम डालना चाहो तो सेवादार में डाल दो। तो एहतमाम के रूप में, एहतमाम सरबराहकार ठाकुर वेंकटेश्वर जी महाराज, उत्तर तोता दिरमठ बेसन कुंड अयोध्या के नाम से मंगलपुर पटखौली नामक ग्राम में जितना भी ताल हो, चाहे बाग हो, चाहे मकान हो, खेत हो, सब लिख दिया उन्होंने। चकबंदी में कुछ चली भी गई। वर्तमान में स्थायी रूप से जब आय होती है, जैसे संस्था के द्वारा शिक्षण कार्य हो, जहाँ शिक्षा नहीं है वह सभ्यता और संस्कार और सिद्धांत, हमारा साहित्य अधूरा रहता है। तो जब हमारे नौनिहाल बच्चे जो भविष्य के धरोहर होते हैं, शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे, तो हमारे धर्म का, संप्रदाय का, सिद्धांत का प्रचार प्रसार होगा। यही मठ मंदिर के स्थापना का उद्देश्य होता है। नित्योत्सव मंदिरम, तो जीर्ण मंदिर को अयोध्या से स्वामी जी जो तीसरे पीठाधिपति हुए, श्रीमद यतीन्द्र वरयोगी पदाब्ज भृंगम श्रीवान शैल्यमिनाम करुणैक पात्रम श्री राम देशिक समर्पित दिव्य भारम वंदे सदा बुधवर्ण सुदर्शनार्यम। ये उस पीठ के तृतीय पीठाधिपति हुए। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। मकराना से पत्थर मंगवाकर जो लगा हुआ है, वह गुरुदक्षिणा में प्राप्त जो ये संपत्ति है वो गुरु जी को मिली। उन्होंने विस्तार किया और अब वर्तमान में उनके पश्चात हमारे स्वामी जी श्री जिनकी तनया मैंने पढ़ी अभी, वो 5वें पीठाधिपति थे। उनके द्वारा इसका ये ट्रस्ट की स्थापना, और उनके पहले स्वामी जी थे जो जिनका भी बताया मैंने, और उनसे पहले शास्त्री स्वामी जी थे, उनसे पहले बालेश्वर स्वामी जी थे,
और अब ये स्वामी जी वर्तमान जो हम लोग संचालक हैं, स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज संचालन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ यही है। और हम वहाँ से आते जाते हैं और जो भी जहाँ कहीं भी कंधे से कंधा मिलाकर और सहयोगात्मक दृष्टि से संस्था का विकास हो, विस्तार हो। मध्यमा तक पढ़ाया जाता है, उत्तर मध्यमा तक। बाकी उसके बाद फिर विद्यार्थी वहीं चले जाते हैं अयोध्या, परीक्षा उसी केंद्र से देते हैं, भोजन यहाँ लेते हैं और परीक्षा देने वहाँ जाते हैं। और पूर्ण रूप से और ये स्वामी जी महाराज जो हमारे हमसे पूर्व थे, उन्होंने इसकी स्थापना की विद्यालय की, और वो दिनों दिन बढ़ोतरी में ही है। अभी सरकार ने भी सहायता की है और कर रही हैं, विद्यार्थियों के लिए भी मिल रहा है। एक विद्यार्थी को 10,000 रुपये वार्षिक रूप में सरकार दे रही है। यह सत्प्रयास हमारे धरणीधराचार्य स्वामी जी का है। और आपके हम सब जो सहयोगी हैं, बघेल जी, श्री क्या नाम है आपका, श्री अनूप सिंह जी, और भी आपके सहयोगी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, मेंबरान, सबका सहयोग है, गांव का भी सहयोग है और मित्रों का सहयोग है, संप्रदायगत सहयोग है। माने मुख्य रूप से क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्रीय लोगों को लाभ मिले, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मुख्य रूप से भूमिका मठ की, मंदिर की, विद्यालय की यही है। हमारा देश सुशिक्षित हो, सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, संस्कारित हो, ताकि हम एक अच्छे सनातनी भारतीय बन सके। धन्यवाद। बहुत अच्छी चर्चा, संतुलित चर्चा, सम्यक चर्चा, समीचीन चर्चा आपके मुखारविंद से हम सबों को सुनने को मिला गुरुदेव। और निश्चित रूप से आप सबों को बता दें कि दोनों गुरुदेव के मुखारविंद से इस मठ के संबंध में और भी बहुत सारी चर्चाएं हमने आपने सुनी। प्रश्न है कि शिक्षा और अध्यात्म, इन दोनों चीज़ों की शिक्षा मठ में एक साथ दी जाती है कि जैसा कि लोग जिज्ञासा चाह रहे थे, खोज रहे थे, इन विषयों पर भी सचमुच यह परंपरा आप सबों को बता दें कि अभी भी मठ मंदिर में ही है। सरकार के स्कूलों में, विद्यालयों में तो केवल शिक्षा दी जाती है और रोटी की शिक्षा, डिग्री की शिक्षा, चूँकि ऐसी शिक्षा दी जाती है जो केवल पेट पालने चलने की बात जहाँ होती है, वहाँ आत्म जगत की कोई बात नहीं होती है। और अपने सनातन हिंदू धर्म, जो सनातन वैदिक धर्म है, अपने भारत का संस्कार है, मूल चीज़ है, इसकी शिक्षा से परे रखा जाता है। उसमें भी खास करके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लॉर्ड मैकाले का शिक्षा सिद्धांत जब से लागू हुआ है, इस भारत की रीढ़ को, शिक्षा की रीढ़ को तोड़ डाला गया है। यदि इस भारत में मठ मंदिर नहीं रहते तो हमारी जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति है और जीवन के साथ साथ अध्यात्म जिसमें जुड़ा होता है, बिना अध्यात्म के शिक्षा नहीं दी जाती है। मठ मंदिरों में पहले अध्यात्म है, फिर शिक्षा है, और जगहों पर तो केवल शिक्षा है, फिर अध्यात्म मिले कि नहीं मिलेगा, प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कहना कठिन है। इसलिए अध्यात्म संयुक्त शिक्षा अभी भी हमारे भारतवर्ष में मठ मंदिरों में दी जाती है, जो बड़े गौरव का विषय है हम सभी भारतीयों के लिए। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मठ मंदिरों से जो छात्र तैयार होकर के निकलते हैं, उनके रहन सहन, खान पान, व्यवस्था, संस्कार में, और जनरल विद्यालयों से जो छात्र निकलते हैं,
उनके खान पान व्यवहार संस्कार में भारी फर्क पड़ता है, जिसे हम आप धरती आसमान का फर्क कह सकते हैं। चलिए मूल केंद्र बात, समयानुसार यही मुख्य बातें हुई और कभी हम आप सब लोग इस विषय पर और विस्तार से जानेंगे। इन सारी बातों पर आप सभी लोग विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो पता लगेगा कि अपने हिंदुस्तान में मठ मंदिर का क्या महत्व है, क्या अस्मिता है। ये केवल ऐसे ही नहीं है, इसके बहुत सारे आंतरिक महत्व हैं जो भारत राष्ट्र को आज मजबूत बनाए रखा है। यदि ये मठ मंदिर नहीं होते, यहाँ की शिक्षा विकसित नहीं होती, तो हमारा भारत का और भी बहुत कुछ पतन हो गया होता। बहुत बहुत इस पावन कार्य के लिए सभी भक्तजनों को गुरुदेव की ओर से मंगलाशासन धन्यवाद प्रेरित है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गुरुदेव भगवान की जय। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राम जानकी मंदिर बड़ा स्थान सुहावल लगभग 450 वर्ष पुराना है और यह पहले वैरागी परंपरा से जो है युक्त था। उस मठ के मूल में बाबा रामदास जी हुए। आज भी उनकी जो है एक जीवित समाधि है जो मंदिर में एक शुद्ध वातावरण का परिचय देती है। कई पीढ़ियां वैरागी परंपरा में रही और जब शास्त्री स्वामी जी का शुभ आगमन हुआ है दिग्विजय यात्रा के बाद, महाराज सुहावल राजा जागेंद्र बहादुर सिंह जी उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके कीर्ति वैभव को देख करके इतना मोहित हो गए कि स्वामी जी महाराज को सुहावल लाने की चेष्टा किया और स्वामी जी को लाया। जब स्वामी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज श्री राम जानकी मंदिर बड़ा स्थान सुहावल में आए, तब से यहाँ की आचार्य परंपरा जो है प्रारंभ हुई। उससे पहले यहाँ दास परंपरा थी, वैरागी मंदिर हुआ करते थे। जब से शास्त्री स्वामी जी आए तब से चार परंपरा में बराबर चलता रहा, लेकिन शास्त्री स्वामी जी बहुत कम समय के लिए इस धरा पर, इस आश्रम पर रहे। स्थान तो पुराना है, वहाँ अभी वर्तमान में वहाँ कौन आचार्य हैं और आप की दीक्षा किनसे हुई है? इस समय वर्तमान में श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज वर्तमान पीठाधीश्वर हैं और हमारे दीक्षा गुरु भी हैं। दीक्षा देकर के हमें बाल्यकाल से, जब मैं 13 वर्ष की अवस्था में था, स्वामी जी महाराज की कृपा हुई और आश्रम ला करके शिक्षा दीक्षा दिए।
जहाँ तक मेरे घर से भी कोई नहीं आया था, और स्वामी जी महाराज मेरा पावन यज्ञोपवीत संस्कार भी अपने कर कमलों से, अपने शुभ आशीर्वाद से किया है। बहुत अच्छा। ये जो चतुर्मुखनाथ मंदिर है ये भी उसी स्टेज का है, उसी मंदिर के अंदर। राम जानकी मंदिर बड़ा स्थान सुहावल से पहले का है। ये लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ का कुछ लेख था कि जो यहाँ के पहले महंत होते, पुजारी होते थे या महंत होते थे, तो वो बड़ा स्थान की सुरक्षा होती थी इनसे। लेकिन समय आया, ये ऐसी जगह में था कि इसका संरक्षण अच्छे से न होने के कारण वहाँ व्यवस्था हुई, राजा साहब ने उसे विस्तार किया और ये मंदिर वहाँ से हो गया। जी, ये दोनों एक हैं, अलग नहीं है। चाहे चतुर्मुखनाथ मंदिर उपरहट्टी का हो या श्री राम जानकी मंदिर बड़ा स्थान सुहावन है। आज वर्तमान में लगभग 3 पीढ़ियों से बराबर बड़ा स्थान में जो पीठाधीश्वर बैठते हैं उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का भी संचालन होता है। और मैं तो जब आया था यहाँ तो पूरा गिरा पड़ा था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, स्वामी जी कृपा हुई कि यहाँ पुनः भगवान जो है एक व्यवस्थित तौर पर बैठ चुके। क्योंकि यहाँ भी पहले अष्टधातु मूर्ति थी, तो सन 78 में यहाँ जो चोरी हुई थी सारी अष्टधातु मूर्ति जो है यहाँ से चली गई थी। फिर ये स्थापना कब हुई नई मूर्ति की? ये नई मूर्ति की स्थापना जो है 2020 में कुछ निर्माण हुआ, और 2020 में जो है फरवरी में महीने में स्वामी जी महाराज कौन सब थे जी स्थापना में थे अपने अयोध्या पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी अनंताचार्य जी महाराज, जो इस समय अपने मूल मठ पर उत्तर तोताद्री मठ अयोध्या पर पधारते हैं। उन्हीं की कृपा पूर्ण सानिध्य और श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज, जो वर्तमान बड़ा स्थान श्री राम जानकी मंदिर एवं चतुर्मुखनाथ मंदिर सुहावल के पीठाधिपति हैं। और सबसे बड़ी कृपा और जो आगे चल के कार्य संपादित हुआ है, शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधिपति श्रीमद जगत गुरु श्री स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज, स्वामी आगमानंद परिवार एवं स्वामी आगमानंद जी महाराज के पावन कर कमलों से यह प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। और प्रतिष्ठा के आचार्य थे हमारे शिक्षा गुरु आचार्य श्री आचार्य राकेश शुक्ला जी, जो शास्त्री और आचार्य के हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। उनके द्वारा ये आचार्य पद पर अभिषिक्त होकर हनुमान मंदिर और शिव मंदिर जो चतुर्मुखनाथ शिव मंदिर है ये भी पुराने अति प्राचीन है। शिव मंदिर अति प्राचीन है। राम मंदिर का स्वरूप देखने के बाद, मंदिर का विग्रह देखने के बाद, भगवान का विग्रह देखने के बाद लगता है कि भगवान शिव 6वीं या 7वीं शताब्दी के इस मूर्ति का आकलन किया जा सकता है। और इन मंदिरों का जो गुंबज है, शिखर है, इन्हें देख करके लगता है कि काफी बात की हनुमान जी का मंदिर और श्री राम जी का मंदिर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि इस स्थान मंदिर का भी देख रेख, वहाँ का भी सारा कार्य संपादित करते रहते हैं। दिन कार्य भगवत कार्य में आप लगे रहते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और निरंतर लगे रहिए, यही शुभाशंसा। मिश्रा जी यानी लाला भैया जी, आप सुहावल में जो राम जानकी मंदिर है वो तो अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन। वहाँ भी कौन पीठाधिपति है? श्री स्वामी धरणीधर स्वामी। और आप उनसे दीक्षित? जी स्वामी जी, हमारे नानी नाना जी, मामा मामी जी यही पास में है गाँव, इटमा का गाँव है। वहाँ से पहले, सबसे पहले नाना नानी जी हमारे दीक्षित है सुहावल आश्रम से, बड़े स्थान से। फिर माँ पिताजी, उसके बाद हमने भी दीक्षा ली। मैंने पूरा परिवार हमारा बड़ा स्थान सुहावल से दीक्षित है स्वामी जी महाराज की कृपा से। बहुत अच्छा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आप जी हम लोग हुए हैं आश्रम से। जी स्वामी, बहुत अच्छा।
और वहाँ वो पहले स्टेज का मंदिर था जी सर। और फिर स्टेज के बाद स्वामी जी के देख रेख में चला है। जी सर। कैसा चल रहा है मंदिर? बहुत सुंदर चल रहा है स्वामी जी महाराज। बहुत सारे करीब 80-90 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं स्वामी जी महाराज की कृपा से। पूरा विधिवत चल रहा है, समय समय पर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, हर चीज़ की कृपा स्वामी जी। ये कचरा मंदिर भी प्राचीन है। जी अति प्राचीन। अति प्राचीन है। उत्सव वहाँ भी होते रहते हैं, यहाँ भी होते हैं। यहाँ भी भंडारा उत्सव रोज का, मैंने हर गुरुवार को रामायण जी का पाठ होता है निरंतर। सतना जिले में जो मंदिरों का नाम आता है तो बड़ा स्थान स्वामी जी महाराज के स्थान का चतुर्मुखनाथ मंदिर का अपने स्थान रहता है। स्वामी जी गिनती में रहते हैं लोग। अच्छा, हनुमान जी भी यहाँ बहुत पुराने हैं। जिस मंदिर राम जी आप पूजा बहुत दिन से देख रहे थे। जी स्वामी जी कृपा। बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से लग रहा है कि रोज इनको प्राय सिंदूर अर्पण होता है जी आदि को वहाँ। जी स्वामी जी महाराज। बहुत अच्छा। कभी आपने भी सिंदूर लगाया है क्या? स्वामी जी महाराज चोला चढ़ाने का वो वह सिंदूर नहीं लगाया, चोला चढ़वा से वस्त्र अर्पण किए हैं। जी स्वामी जी सिंदूर नहीं लगा। मतलब कभी इस बीच में आप हो सकता है ऐसा जी स्वामी जी लगा भी सकते हैं। जी जी स्वामी जी। लेकिन उस दिन तो लाल आपको भी पहनना पड़ेगा। बहुत अच्छा, अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत अच्छा लगा ये सुन करके निश्चित रूप से। और लगे हुए हैं मंदिर में देव भगवत भागवत कैंकर में, ये बहुत अच्छी बात है। अमित जी आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आपसे कुछ जानकारी लेनी है हम सबों को कि इस मंदिर के विषय में भी कि यह मंदिर तो बहुत प्राचीन है जी और लगभग कब से है? हमारी जानकारी में लगभग 1800 तक तो राजा जगेंद्र बहादुर सिंह जी के समय का है और उससे पहले भी कुछ मंदिर थे। इसका राजा जगेंद्र बहादुर सिंह जी के समय में इससे पूर्व में चतुर्मुखनाथ और वो मंदिर पूर्व के हैं। पहले की परंपरा में समाधि बाबा है जी, फिर उन्होंने जीवित समाधि ली। जी जी जी। उसके बाद ये मंदिर जुट गया आचार्य परंपरा। जी आचार्य उत्तर दूतात्री मठ सतना अयोध्या से जुड़ा और फिर यहाँ द्वितीय पीठाधिपति स्वामी श्री राम प्रपन्नाचार्य जी के द्वारा ये स्थान अधिकृत हुआ है। तो राजा साहब फिर उनसे दीक्षा लेकर के फिर उनको अर्पित करते हैं। इसमें आप लगभग कितने वर्षों से जुड़े हैं? ये 25 वर्ष। 25 वर्ष। अच्छा, इस मंदिर का सामाजिक सरोकार क्या है? समाज में लाभ या समाज से लोग कितने जुड़े हैं? जी स्वामी जी, सबसे बड़ा सामाजिक वो है जो अपने यहाँ सतना, पन्ना, रीवा जो नियरेस्ट ज़िले हैं वहाँ से विद्यार्थी यहाँ आते हैं विद्या अध्ययन करने। गुरुकुल परंपरा अभी भी यहाँ कायम है। लगभग 80 से 85 बच्चे विद्यालय जो अपना सुदर्शन सोपान ट्रस्ट के उसमें संचालित है विद्यालय, उस विद्यालय में यहाँ रहना और उनके खाने सभी व्यवस्थाएं अपने इसी मंदिर द्वारा ही की जाती हैं और वो सब उनका सब निःशुल्क रहता है छात्रों का। और सामाजिक कार्यों में जैसे उसमें दशहरे में शोभा यात्रा निकलती है, उसमें अपने स्वामी जी की सहभागिता रहती है।
और बहुत लोग भाग लेते हैं। बहुत लोग, समाज हाँ, तो उसमें स्वामी जी हमारे महाबल से भी आसपास के आसपास। गांव से जी, भी बहुत लोग जो जुड़े होंगे दीक्षा क्रम में, अन्य क्रम में भी भक्त लोग जी ऐसे भक्त। गुरु पूर्णिमा में अपने यहाँ भागवत कथा का आयोजन होता है, जिसमें से भंडारा प्रसाद में लगभग यहाँ के जिले के सभी गांवों से जो शिष्यगण हैं वो सब परिवार आते हैं यहाँ प्रसाद। भागवत कौन कहते हैं? भागवत स्वामी श्री हमारे गुरुदेव धनीधराचार्य जी, वही पीठाधीश्वर रहते हैं और उनके सभी शिष्यगण मिलकर आयोजन करते हैं। और आंगन में इसी प्रकार नहीं, बाहर और इससे कई मतलब लगभग 2000 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था के हिसाब से पंडाल लगता है और 5 से 6000 व्यक्तियों का प्रसाद भंडार बनता है हर गुरु पूर्णिमा में। गुरु पूजन के बाद प्रसाद भंडार। और इस प्रकार धीरे धीरे सभी लोगों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार भी जीर्णोद्धार विकास होता अभी है। स्वामी जी के बड़े स्वामी जी तत्वदात्री जी स्वामी महाराज और आप बिहार वाले स्वामी जी गुरु महाराज, इन सब के सहयोग से 16 दुकानों का निर्माण हो रहा है जो लगभग अब पूर्णता की ओर हो चुका है। उसमें ट्रस्ट का, मंदिर की और सब व्यवस्था के लिए, क्योंकि पहले था तो शहर से काफ़ी दान आता था। एक गांव निरेस्ट, हमारा गांव धनखेर है, वहाँ से लगभग 1 ट्राली गेहूँ विगत 2-3 साल पहले तक हर साल आता था। अब धीरे धीरे वो दान आना कम हो गया, तो उसी की व्यवस्था के लिए है सुव्यवस्थित हो, अच्छे से रहे चले निश्चित रूप से। खुशी हुई जान करके कुछ इसकी जानकारी के लिए कि आप सभी लोग इसके विकास कार्यों से लगे जुड़े हैं और निश्चित रूप से ये बढ़ता चला जाएगा और सामूहिक कार्य भी संपन्न होते हैं। सामाजिक कार्य, समाज में एक दूसरे को जोड़ना, बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन इसमें बिल्कुल सब आते हैं। जब यहाँ कोई आयोजन होता है उसमें सभी समाज के सभी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं। और यहाँ परंपरा है, जैसे कोई भी तीर्थ यात्री जाते हैं पूरे सुहावल या आसपास के, तो पहले यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो मंदिर में ये हनुमान जी प्राचीन है जी ये तो बाद में स्थापित हुआ है। जी, प्राचीन पीछे वाले जो है वो मंदिर काफ़ी प्राचीन है, लेकिन वो थोड़ा हाँ कहना मुश्किल है, बहुत प्राचीन है। और बाद में लगता है कि जब ये मंदिर बना उसके बाद हनुमान जी की जी 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 हनुमान जी की कृपा बहुत सब पर बनी है और बनी रहे, यही शुभकामना है। राम जानकी मंदिर जो है दीदी जी वो तो बहुत प्राचीन है और आपके परिवार से दिया हुआ है किला, उसका निर्माण, उसकी व्यवस्था, तो उस संबंध में कुछ आप बता दें हम लोगों को। अब देखिए कि वो तो जमाई सा होंगे तो खैर सारे कागजात जी 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 यहाँ के भी थे, कितने किलो के स्वरूप बने हैं, क्या है क्या, तो वो ढूंढना तो थोड़ी सा बहुत चीज़ें तो कागज यहाँ से गायब हो गए। किला से ही तो दिया गया जब फतेह सिंह बाबा साहब बता रहे थे जी जी तो वहाँ स्थापना हुआ। यहाँ ये आपको कमूखल ये सब उसी टाइम के जी संकट मोचन उसी टाइम के। माता जी जो है दीवान साहब की, और अब आजकल तो सब कह देता हमारा ही है तो भैया तुम्हारा ही है। जी 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 सभी यही जाने तो है कि फिर नैनी में भी यही का मंदिर है। नैनी में दादा यही का नैनी में नैनी में यही है। आपके वो वहाँ सरभंगा में है, आपके वो एक और गाँव है, हाँ ये नहीं एक और है जहाँ पे गाड़ी बोली अमेठी चौकी थी आपके ये आप बिशनपुर जी
वहाँ पे तो बड़ा शिव मंदिर पोखर है शंकर जी का, जी। उसमें है ना आए थे मुस्लिम, जैसे उस टाइम नहीं कुछ चला था कि खंडित करने के लिए, तो खंडित करने गए तो पहले तो साहब उसमें से ऐसे निकला पानी होने कुछ जल, फिर दोबारा आज भी वो 3 टाँकी लगी, दूसरा तो उसमें दूध निकला, अब तीसरे में लगाने की इतनी मधुमक्खी निकली कि वो सब ले भागे, मतलब वो नहीं कर पाए, बस उसमें टाँके के निशान हो गए। जी जी। ये सब पहले यहीं से वो करके उनको बोली में दिया जाता था। जगन बहादुर सिंह जी थे तब, फिर उसके बाद दाऊ साहब करने लगे। अब वहाँ दाऊ साहब वो भी करें, आते से सब लोग बोली होती थी, तो जो जितना बोले अपना लेके चले जाए। वहाँ पहले माली बोली बोलते थे, मैं समझ में नहीं आया शंकर जी को माली का क्या था, पर जो भी माली के यहाँ भगवान शिव ने का प्राकट हुआ, इसीलिए वहाँ उनका अधिपत्य हुआ। अब जो भी हो। फिर अभी फिर वहाँ एक पन्ना का बन गया, अब दोनों की गांठ जोड़ के देखते हैं कि लोग जाते हैं जो शादी करते हैं, पहले ये सिस्टम नहीं था। ये बात है। वो मंदिर तो पहले बैरागी संप्रदाय में था। हाँ हो जी। जैसा भी रहा हो उसका जानकारी। फिर स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी आए तब से जो है सही शास्त्री स्वामी जी के बाद चलाया आचार्य परंपरा में। आपके अयोध्या में भी तो महाराज बोले थे, हम गए थे जब। जी जी जी। हमको तो बढ़िया तख्ता में बैठाया कि हमसे नीचे नहीं बैठते, बनता वहाँ प्रसाद था, बहुत बढ़िया बना। कहा कि एक लाइन से जितने यहाँ ये है सबके फोटो है। हमने कहा कि ये तोता मत क्या है, तब बताया कि ये भी आपके किला से ही बना है, सुहावल से ही बना, स्वामी जी का ये जो अभी है। जी जी जी। और यहाँ की ओर से ये विद्यालय जो चल रहा है, महाविद्यालय जी कार्मिक ये कब से चल रहा है और किन किन विषयों की पढ़ाई है, कौन किस कक्षा की, इस संबंध में मैंने आपसे कुछ जानकारी लेना है। और साथ ही साथ आप यहाँ प्राचार्य रूप में हैं अभी मोटा मोटी, और इसके संबंध में आप निश्चित रूप से जानकारी सबों के लिए सूचित करेंगे। विद्यालय जी महाराज जी ये 99 चल रहा है। हम लोग 2005 में आए यहाँ तब से तो बराबर देख रहे हैं कि अभी तक जो चल रहा बढ़िया, और साल में लगभग 40-50 बच्चे एडमिशन लेते हैं, ब्राह्मण वाला केवल। इसमें से मुख्य विषय अपना जो है व्याकरण जी, व्याकरण मुख्य विषय है, और अन्य विषय भी हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम में अच्छी है, हिंदी अच्छी है जी। तो साहित्य और वेद की पढ़ाई अभी आनी चाहिए, नहीं करते हैं, उसका कोई वो नहीं कि इसको करना ही अनिवार्य जी। अपने आप में व्याकरण मुख्य विषय जो है वो व्याकरण है। वेद कोई निश्चित नहीं है कि पढ़ना है, तो अगर पूजा पाठ सीखने के लिए पढ़ते हैं, व्यवहारिक चीज है जी जी। पुरुषों कक्षा कौन से कक्षा 6 से जी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष 6, 7, 8, फिर पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष 9, पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष 10, उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वें, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष 12वें। यहाँ तक अपने यहाँ है। इसके बाद जहाँ जिनको जाना है, अयोध्या, वृंदावन, बनारस, आचार्य के लिए। तो अभी कुल कितने आचार्य थे अभी अध्यापक 5, जिनमें से 2 हिंदी इंग्लिश गणित में है, और 4 लोग संस्कृत में।
संस्कृत में कौन सा जी संस्कृत में कौन सा? संस्कृत में राम सलोनी, एक में द्विवेदी, गौतम जी हैं, गौतम जी जी शैलेंद्र गौतम, एक तिवारी जी उन्हीं से आते हैं। और इधर अन्य विषय में कौन सा है? अन्य विषय में एक निगम जी हैं सतना से, कौन चीज में? ये हिंदी इंग्लिश, और ये तिवारी जो भी उन्हीं से है। अन्य विषय कार्यालय प्रभारी कौन है? कार्यालय प्रभारी हो गया, मैं भी यही रहता हूँ, राम सलोनी भी यही जी। तो काम जिसको सामने आ गया कौन? अनिल जी को है क्या? नहीं, अपने आने जी आते जाते जो हम शैलेंद्र गौतम शैलेंद्र जी। बहुत अच्छा। तो कहने का मतलब कि पढ़ाई भी होती है, फिर इधर भगवान की सेवा भी सब छात्र लोग करते हैं, प्रार्थना स्तुति होती है। सुबह 4 बजे उठ करके अपना नित्य क्रिया करके लगभग 5 साढ़े 5 बजे से भगवान की आरती पाठ पूजा 7:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद गोष्ठी प्रसाद, फिर अपना पढ़ाई, फिर सायंकाल में आरती जी दोपहर 12 बजे भोजन, 9 बजे गोष्ठी प्रसाद, फिर शाम में 6:30-7 बजे गोष्ठी प्रसाद, 9 बजे भोजन। अभी उस समय से ही मंदिर से जुड़े जी श्री राम जानकी मंदिर से जी बहुत अच्छा। और मोटा मोटी सब मंदिर की कार्यव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। तो आपकी शिक्षा भी जी उत्तर मध्य तक नहीं किया, और दीक्षा भी स्वामी महाराज से स्वामी जी महाराज अयोध्या। अच्छा। वहाँ से भी छात्र निकल करके जी हाँ बहुत लोग अपने सरकारी दिए हैं, कुछ एकाध धर्मगुरु में भी गए, और कोई हैदराबाद, कोई बनारस, कोई वृंदावन। ये सुंदर जानकारी आपने दी, इसके लिए धन्यवाद है। और आप इसी प्रकार नए नए छात्र प्रतिवर्ष आते रहते हैं, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन आपको करते रहना है। और भी हैं इस समाज के प्रतिष्ठित लोग, और इस मंदिर से आप बहुत दिनों से जुड़े, बहुत अच्छा। तो ये समाधि बाबा का जो स्थल है रामदास जी महाराज का, ये बहुत दिन से, लगभग अंदाज कितने दिनों से? जब से यहाँ का 8-10 साल से आप मैं अभी जुड़ा हूँ, जब से 250 साल पुराना सुना है मैंने, 200 से 250 साल से पुराना है। और ये मंदिर की सब कार्य व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है स्वामी जी के दिशा निर्देश से, बहुत अच्छा। और आप भी जुड़े हुए, आपको कैसा लग रहा है जुड़ने से? बहुत अच्छा लग रहा है, जब से आश्रम से जुड़ा हूँ इतनी शांति सहानुभूति बनी, बहुत अच्छा। और प्राय यहाँ के कार्यों में आप शरीक रहते हैं। आपका शुभ नाम हो गया? दयाराम सोनी। आप कार्य से क्या कर रहे हैं अभी मैं वकालत कर रहा हूँ। कहाँ? यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सतना में। तो तात्पर्य था कि आप भी इस मंदिर से लगभग कितने वर्षों से जुड़े हैं? लगभग 8-9 वर्षों से। बहुत अच्छा। और यहाँ की कार्य व्यवस्था देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जी जी। और इसमें भी आप शरीक रहते हैं? जी जी। अच्छा, ये मंदिर में गुरुकुल की तो व्यवस्था है ही, जी सर। तो सब लोग जान ही रहे हैं। समय समय पर भंडारा चलता है? जी जी जी, समय समय पर। कितने लोगों का? लगभग 100-150 लोगों का। ये तो खास हो गया। इसके बाद बुद्ध पूर्णिमा में लगभग 1500 के लगभग ऊपर ही रहता है।
प्रसाद वितरण होता है, गुरु पूजन होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी जी जो कार्यक्रम अपने यहाँ होता है, सुबह से गुरु जी की पूजा होने के बाद निरंतर 12 बजे से प्रसाद शुरू होता है, लगभग रात को 9 बजे तक चलता है। लगभग 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ता जो भी अपने उनके शिष्य हैं सब भोग प्रसाद पाते हैं और बहुत से लोग प्रसाद पैक करके ले भी जाते हैं जो नहीं पा पाते हैं। जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ 4 बार 5 बार से मैंने गुरु पूर्णिमा पढ़ी है तो मैंने देखा है जी। और बीच बीच में भक्तों के द्वारा भी छोटे छोटे भंडारे होते रहते हैं, वो 200 300 400 लोगों के वो भी निरंतर चलते रहते हैं। तो आपका आशीर्वाद अद्भुत रहता है सब उसमें। और क्या कहते हैं आने के बाद मन में शांति मिलता है, मन में शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। गुरुदेव जी के चरणों का आशीर्वाद बना है, अच्छी स्थिति रहती है। चलिए बहुत धन्यवाद इस जानकारी से आशीर्वाद मिला है। सारे बिगड़े काम भी हम लोगों के बन रहे हैं, पूरा परिवार खुश है आपके आशीर्वाद से। आपके चरण हमारे यहाँ पर घर में पड़े हैं, उस दिन से हमारा घर तक धन्यवाद हो गया है, सारी बाधाएं दूर हो गई है स्वामी जी।